अकाउंटिंग प्रोसेस 11th स्टैंडर्ड में हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग मेंटेन करने का पूरा सिस्टम स्टडी किया था. इट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग प्रोसेस मीन्स अकाउंटिंग मीन्स हिसाब करना और प्रोसेस मीन्स कोई एक्टिविटी, कोई वर्क, यानी हिसाब लगाने का काम. हिसाब लगाने के लिए सबसे पहले हमको कोई बिजनेस के ट्रांजैक्शंस करना पड़ेंगे. बिजनेस ट्रांजैक्शंस मीन्स शॉप के ट्रांजैक्शंस या तो कंपनी के, पर्सनल ट्रांजैक्शंस को छोड़कर. जस्ट लाइक दैट, अगर हमने हमारे घर के लिए कोई चीज़ें खरीदी, घर का कोई खर्चा किए, उनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं बताएंगे. जैसे घर के लिए मिल्क परचेस करना, न्यूज़पेपर परचेस करना, कोई ग्रोसरीज, कोई गैस सिलेंडर बुकिंग करना, घर के टेलीविज़न का सेट टॉप बॉक्स का रिचार्ज करवाना, ये सब हो गए पर्सनल ट्रांजैक्शंस. बिजनेस ट्रांजैक्शंस मीन्स शॉप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, स्टाफ की सैलरी पे करना, गुड्स खरीदी करना, गुड्स बेचना, ये सब ट्रांजैक्शंस. तो सबसे पहले होंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस. और अकाउंटिंग प्रोसेस में द सेकंड स्टेप इज डॉक्यूमेंट. सबसे पहले फिर हम लोग बनाएंगे उनके रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स. ये डॉक्यूमेंट्स काम में आएंगे बाद में चलकर हमको सारे रिकॉर्ड्स की एंट्री करने के लिए. डॉक्यूमेंट्स मीन्स सम काइंड ऑफ रिसीप्ट्स, इनवॉइसेस, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स. जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ उसका रिलीवेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, या तो वो अपने आप मिल जाता है आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही. और अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है तो वो अगला प्रोसीजर फॉलो करता है जर्नल एंट्रीज बनाकर. और जिनका बिजनेस काफ़ी बड़ा है वो लोग जर्नल एंट्रीज नहीं बना सकते, वो लोग बनाएंगे सब्सिडरी बुक्स. तो ट्रांजैक्शन के बाद डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के बाद जर्नल या तो सब्सिडरी बुक. स्मॉल बिजनेसमैन जर्नल बनाएगा, अगला स्टेप रहेगा लेजर्स बनाना. और जो बड़ा बिजनेसमैन था सब्सिडरी बुक्स बना रहा है, उसके बाद भी उसको भी लेजर्स ही बनाना पड़ेंगे. मतलब आप जर्नल बनाओ या सब्सिडरी बुक, दोनों एक ही लेवल पर है. फर्स्ट बुक्स ऑफ एंट्री, प्राइम बुक ऑफ एंट्री, एंड दे शुड बी फॉलोड बाय सेकेंड बुक ऑफ एंट्री कॉल्ड एज लेजर्स. लेजर्स में हम लोग सब सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे. और लेजर्स बनने के बाद हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस. और फाइनल अकाउंट बनाते समय इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी आएंगे, इसलिए वो अलग से लिख कर दे दिया है. तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फाइनल अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट भी रहेंगे ट्रायल बैलेंस के साथ. तो ये सब ट्रायल बैलेंस देख देख कर हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट में हम लोग बनाएंगे कम से कम 3 चीज़ें. नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर 3 बैलेंस शीट. फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. तो आज हम पहले स्टडी करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना. ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सिंपल फॉर्मेट है. ये मैंने बेसिक फॉर्मेट ड्रॉ किया टी शेप में, एक साइड डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट. ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, इसमें अमाउंट के लिए कॉलम भी बनाओगे आप. एक टू बिगिन विथ, टू अंडरस्टैंड विथ, एक सिंपल बना के दिया है. ट्रेडिंग अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड. अकाउंट मीन्स हिसाब लगाना. ट्रेडिंग का मतलब है चीज़ें लाना और उनको बेचकर पैसे कमाना. चीज़ें लाओ, उनको बेचो, पैसे कमाओ, is called as trading. Debit side trading account comes under the head of nominal account. अकाउंट के 3 टाइप है हमारे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है. डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डेबिट साइड ये सारे एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. और क्रेडिट साइड हम लिखेंगे इनकम्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. लेकिन एक फर्क रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जो हम लिखेंगे वो रहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अभी एक फॉर्मेट के साथ हम स्टडी करेंगे. यहाँ पर फॉर्मेट दिए हैं, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. यहाँ पर आप लोग ऊपर लिखोगे ये ट्रेडिंग अकाउंट कौन बना रहे हैं, द नेम ऑफ द बिजनेसमैन. कोई शॉप का नाम, कोई कंपनी जो भी रहेंगे, समझो इन द बुक्स ऑफ कैडबरीज इंडिया लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ जियो कंपनी लिमिटेड, ऐसा वो बिजनेस का नाम लिखना है आपको. फिर आप यहाँ पर टाइटल लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट. यहाँ पर याद रखना
आप लोग कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करोगे, सब फुल फॉर्म में लिखोगे। A/C अकाउंट का जो शॉर्टकट होता है वैसा अलाउड नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड मीन्स एक साल खत्म हो गया है, और जो एक साल खत्म हो गया है उस एक साल का पूरा हिसाब आप लोग देने वाले हो। फॉर द ईयर एंडेड। अगर ये वर्ड्स रहते थे फॉर द डे एंडेड, मतलब हो जाता था एक दिन का हिसाब। अगर ये वर्ड्स रहते थे फॉर द मंथ एंडेड, मतलब एक महीने का हिसाब। लेकिन इस बार वर्ड्स है फॉर द ईयर एंडेड, इसका मतलब ये पूरे एक साल का हिसाब है। और वो ईयर एंड होगा समझो नॉर्मली 31 मार्च के दिन। समझो अभी 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 ये तारीख को साल खत्म हो गया। इसका मतलब 1 अप्रैल 2019, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 अप टू 31 मार्च 2020, ये पूरे एक साल का रिकॉर्ड इसमें है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे, डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड हम लिखेंगे इनकम्स। डेबिट साइड जो रहेंगे वो रहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखते हो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब अगर आपका पहले से बिजनेस चल रहा था, पिछले साल जो चीजें बच गई थी शॉप में, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। वही गुड्स हम फिर से यूज करेंगे फिर से ट्रेडिंग एक्टिविटीज करने के लिए। उतने थोड़े से गुड्स पर पूरा साल भर हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, इसके लिए हमको बाद में फिर से गुड्स खरीदना पड़ेंगे। इसलिए अगला नाम आया टू परचेसेस। टू परचेसेस मीन्स और गुड्स खरीद के लाए। पिछले साल के बचे हुए गुड्स इस साल यूज कर रहे ओपनिंग स्टॉक, इस साल और गुड्स खरीद के लाए, वो हो गए परचेसेस। किसी कारण से परचेसेस में कुछ प्रॉब्लम होंगे तो उसमें से हम कुछ गुड्स वापस दे देंगे, कॉल्ड एज परचेस रिटर्न। इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेसेस में से परचेस रिटर्न हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि उतना गुड्स वापस चला गया। परचेस की अमाउंट इनर कॉलम में लिखना, परचेस रिटर्न माइनस करना, माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो आप लोग आउटर कॉलम में लिखोगे यहाँ। अब बाकी के और खर्चे हैं। गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखने के लिए कौन से खर्चे लिखोगे आप? गुड्स आपके शॉप में आने तक का खर्चा, या तो गुड्स बनाने तक का खर्चा। गुड्स शॉप में आने तक या तो फिर गुड्स बनाने तक का खर्चा। तो देखो अभी आपने गुड्स तो खरीद लिए, लेकिन गुड्स अपने आप आपके शॉप में नहीं आएंगे, आपको कुछ लेबर्स लगाना पड़ेंगे, कूली वगैरह, तो उनको आप वेजेस दोगे, वर्कर्स का पेमेंट। या तो आप गुड्स बनाकर बेच रहे हो, जैसे समझो आपका रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड सेंटर है, तो वो बनाने के लिए वर्कर्स को पैसा दोगे, इज कॉल्ड एज वेजेस। नेक्स्ट, इसी का दूसरा नाम है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस का ही दूसरा नाम, कभी कभी वेजेस नाम आएगा, कभी कभी वेजेस एंड सैलरीज। ये दोनों भी आप लिखोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वजह से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। बाकी और भी खर्चे हैं, जैसे कि फ्रेट। फ्रेट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, चीजें इधर से उधर लेकर जाने का खर्चा। चीजें अपने आप आपके शॉप में नहीं आएगी, उनके लिए आपको कुछ कैरेज, कोरियर चार्जेस पैसे पे करना पड़ेंगे। इट इज नोन एज फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। इसी का और एक नाम है कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड यानी गुड्स आपके शॉप में लाने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड। बाकी के और भी कुछ खर्चे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे, जो आपको गुड्स लाते वक्त देना पड़ेंगे, जैसे कि ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई मीन्स लोकल बॉडी टैक्स, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स होता है, वो हो गया वो। तो जो भी सिटी में आप लोग बिजनेस करते हो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्ट ड्यूटी। अगर आपने फॉरेन कंट्रीज से गुड्स मंगवाए हैं तो फिर उसके लिए आपको इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा। ड्यूटी मीन्स टैक्स, इम्पोर्ट टैक्स वही है, उसका दूसरा नाम इम्पोर्ट टैक्स का कस्टम ड्यूटीज, या फिर अलग है डॉक चार्जेस। कस्टम ड्यूटीज मतलब एयरपोर्ट्स पे लगेगा, डॉक चार्जेस वाटरवेज यानी पानी के जहाज, शिप से अगर शिपमेंट्स आएंगे तो डॉक चार्जेस लगेंगे। द नेक्स्ट वन इज वर्क मैनेजर सैलरी। ध्यान रखना, वेजेस जो नाम आएंगे वो ट्रेडिंग में लिखोगे, लेकिन वेजेस एंड सैलरी आया तो पहला नाम वेजेस है, इसलिए भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर नाम सैलरी है, देखो ध्यान से, लेकिन पहले नाम आया वर्क्स मैनेजर। वर्क्स मैनेजर मीन्स फैक्ट्री में आपके वर्क प्लेस पे जितने भी लोग काम करते हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए एक ऑफिसर लगाना पड़ता है। वो ऑफिसर उनको गाइड करता है, वो ऑफिसर उनको बताता है कि आपको आज क्या क्या गुड्स बनाने हैं, कितने बनाने हैं। फिर वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कौन आया, कौन नहीं आया, कौन लेट आया, कौन जल्दी गया, कौन एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो इन सब का रिकॉर्ड करने के लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, नोन एज वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर। और उसको जो आप पेमेंट देते हो इट इज नोन एज वर्क्स मैनेजर सैलरी। लेकिन इनका काम मैन्युफैक्चरिंग या तो गुड्स बनाने के लिए होता है, इसलिए ये भी आप लिखोगे गुड्स बनाने तक के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। नेक्स्ट, चीजें बनाने के लिए आपको पावर कंजम्पशन करना पड़ेगा,
सम काइंड ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स जैसे फ्यूल, ऑयल, इन सब चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये सब भी आपके गुड्स बनाने तक का खर्चा है, ये भी आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। जस्ट लाइक दैट पावर, फ्यूल, ऑयल, कभी कभी क्वेश्चंस में आएगा कोल, गैस, वाटर, हीटिंग, लाइटिंग, ऐसे नाम आएंगे, ये सब भी आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। द नेक्स्ट वन इज रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है अगर आप किसी का टेक्निक यूज करके अगर आप गुड्स बना रहे हो कि तो आपको वो टेक्निक के ओनर को कुछ पैसा देना पड़ता है, वो पैसे का नाम है रॉयल्टी। जैसे कि आप समझो ये बुक जिस पे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझो ये बुक किसी और ने लिखी है, आप इसकी प्रिंट कर करके आपके प्रिंटिंग प्रेस में किताबें बनाकर बेच रहे हो, आपने इस कोई भी मैटर लिखा नहीं है, लेकिन आप सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस के ओनर हो, आप लोग वो मैटर को कॉपी करके बुक पब्लिश करके बेच रहे हो, तो आपको पहले रॉयल्टी देना पड़ेगी ओरिजिनल राइटर को, ऑथर ऑफ द बुक, उसको आपको रॉयल्टी देना पड़ेगी। जब आप रॉयल्टी दोगे तभी आपको प्रिंटिंग के पावर्स मिलेंगे। जस्ट लाइक दैट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री मीन्स जहाँ पर प्रोडक्शन का काम होगा, ध्यान रखना जहाँ पर भी प्रोडक्शन का काम होगा उसको फैक्ट्री बोलेंगे हम लोग। तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो भी नाम आएंगे वो आप हमेशा लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। देखो अगला नाम था फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि फैक्ट्री इज द प्लेस वेयर गुड्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स बनाने तक का सब खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। नोन एज मोटिव पावर, आगे का खर्चा, जैसे कभी पावर वर्ड आता है, ये ऊपर जहाँ पे पेन पॉइंट आउट किया है देखो, कभी पावर वर्ड आता है, कभी कभी मोटिव पावर, मीनिंग इज द सेम। गुड्स बनाने के लिए आपने बिजली का उपयोग किया, पावर कंजम्पशन किया। हीटिंग एंड लाइटिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए दो चॉइसेस है, एक तो आप ट्रेड एक्सपेंसेस लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, या तो फिर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये एलिमेंट मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब एक्सप्लेन करूंगा तब बता दूंगा। आप लोग फिलहाल याद रखो ट्रेड एक्सपेंसेस कैन बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये हम जब अमाउंट के साथ एग्जाम्पल देखेंगे तब पता चल जाएगा। क्रेडिट साइड हम लिखेंगे इनकम्स, डेबिट साइड लिखेंगे एक्सपेंसेस। इनकम ज्यादा हो गए और खर्चे कम हो गए तो प्रॉफिट आता है। वापस से फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का गुड्स, और गुड्स खरीद के लाए परचेसेस, इसमें से कुछ गुड्स वापस दे दिए, परचेस रिटर्न, फाइनल अमाउंट बाहर लिखने का नेट परचेसेस। गुड्स बनाने का खर्चा वेजेस, या तो वेजेस एंड सैलरी। गुड्स लाने का खर्चा फ्रेट, या तो कैरेज इनवर्ड। सम टैक्सेस इफ गुड्स हैव बीन बॉट, ऑक्ट्राई फॉर द लोकल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस फॉर इंपोर्टेड फॉरेन कंट्रीज गुड्स। वर्क्स मैनेजर सैलरी, द सुपरवाइजर। नेक्स्ट गुड्स बनाने का खर्चा पावर, फ्यूल, ऑयल, कोल, गैस, वाटर, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, मोटिव पावर, हीटिंग, लाइटिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस। ओके, अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लोग देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट इनकम्स। डायरेक्ट इनकम मीन्स गुड बिजनेस का मेन इनकम। मेन इनकम में सिर्फ एक ही नाम ज्यादा करके आएगा, उसका नाम है सेल्स। गुड्स बेचो और पैसे कमाओ, बाय सेल्स। आपने जो गुड्स बेचे उसकी अमाउंट यहाँ लिखना। कभी कभी आपने जो गुड्स बेचे थे उसमें से कस्टमर कुछ गुड्स वापस लाकर दे देंगे, तो वो गुड्स हम लोग सेल्स की अमाउंट में से माइनस कर देंगे। समझो हमने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, उसमें से 3,000 के गुड्स वापस आ गए, तो 1 लाख रुपीज का सेल्स माइनस 3,000 का सेल्स रिटर्न, अब फाइनल नेट सेल्स हो गया 97,000। वो अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे बाहर के कॉलम में। 1 लाख सेल्स, 3,000 सेल्स रिटर्न, 97,000 नेट सेल्स। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न या तो रिटर्न इनवर्ड। बाकी की जितने भी नाम आगे और दिखाई देंगे आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये सेकेंड इफेक्ट के तौर पर रिकॉर्ड होते हैं। जब हम पूरा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन स्टडी करेंगे तब आपको बाकी के नाम एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारे नाम जो है वो गुड्स बिजनेस के बाहर चले गए, इस वजह से लिखना पड़ते हैं। इनके सेकेंड इफेक्ट एक तो कैपिटल अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या तो थेफ्ट, या तो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये सब चीजें। तो अभी हम एक क्वेश्चन स्टडी करेंगे विथ गिवन अमाउंट्स। ये क्वेश्चन अभी हम अमाउंट के साथ स्टडी करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ संगीता ट्रेडर्स। दी हुई जानकारी से आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उस बिजनेस का नाम है संगीता ट्रेडर्स, फॉर 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 के दिन इनका पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट करके देना है आपको। ये देखो अब नाम और उनके अमाउंट दिए हैं।
ये हमको उनके प्रॉपर प्लेसेस पे रिकॉर्ड करने हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा था फॉर्मेट, उसमें देखिए ध्यान से, नाम पढ़ देता हूँ पहले। वेजेस 16,000, 16,000, रॉयल्टीज 11,000, सेल्स रिटर्न्स आया है 24,000, गुड्स विड्रॉन बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज, जो बिजनेस के ओनर है उन्होंने खुद के शॉप से गुड्स लेकर गए 16,000 के। फैक्ट्री रेंट, जहां पर उनका बिजनेस का गुड्स बनता है उस फैक्ट्री का किराया 4,200। स्टॉक, डेट पर ध्यान दो 31 मार्च 2019, जिस दिन आप लोग फाइनल वो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो ये सेम डेट ऊपर देखो 31 मार्च 2019, और यहाँ पर जो स्टॉक आया है इसका डेट भी है 31 मार्च 2019। इसका मतलब ये लास्ट दिन का स्टॉक है, इसका दूसरा नाम है क्लोजिंग स्टॉक। अब अगले ही टेबल में इधर से देखो, फिर से स्टॉक का नाम आ गया। अब ये डेट पढ़ो 1 अप्रैल 2018, ये दोनों डेट को कंपेयर करो, मार्च 19, अप्रैल 18, यानी ये साल खत्म हुआ मार्च 19 को, तो ये साल शुरू हुआ था अप्रैल 18 को। अप्रैल 18 के दिन इतना स्टॉक था, यानी साल के पहले दिन, यानी ओपनिंग दिन। इट इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक है 22,000 और इधर 36,000 ये क्लोजिंग स्टॉक है। सेल्स हुआ 3,80,000 का, परचेसेस 1,90,000, परचेस रिटर्न हो गया 6,400, 6,400, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,400, मोटिव पावर 16,000, फ्रेट के 7,400। अब ये हम बनाएंगे इसको सब पूरा, ये पूरा क्वेश्चन अब हम आंसर में कंप्लीट करेंगे। देखिए ध्यान से, नीचे आप लोग लिखोगे, पहले टाइटल लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे मैंने बताया था आप शॉर्टकट यूज नहीं करना, पूरा लिखना ACCOUNT, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ संगीता ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एक साल का पूरा हिसाब बता रहे हो, वो साल खत्म कब हो रहा है 31 मार्च 2019 के दिन। तो देखो अमाउंट के लिए दो दो कॉलम बनाए हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, ये कॉलम से लेके यहाँ तक डेबिट साइड, और फिर से ये सेंटर कॉलम से लेके यहाँ तक क्रेडिट साइड। हर एक साइड दो दो कॉलम बनाए हैं अमाउंट के। आप ध्यान से देखो, अभी हम एक एक नाम ऊपर से पढ़ेंगे, वो चेक करेंगे हम लोग कहाँ पर लिखना। पहले ये टेबल कंप्लीट करेंगे। देखो ऊपर पेन के पॉइंट पर वेजेस की अमाउंट है 16,000, तो ये एक्सपेंसेस है, ये हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। देखो यहाँ पर टू वेजेस 16,000, यानी गुड्स बनाने का खर्चा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ऊपर क्वेश्चन में देखो अगला नाम रॉयल्टीज। रॉयल्टीज मीन्स वो जैसे आप बुक बना रहे हो तो बुक बनाने का खर्चा, मेन राइटर्स को पैसे देना 11,000, किसी का टेक्निक किसी का टेक्नोलॉजी यूज करके आप गुड्स बना रहे हो, तो ये भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। देखो तुरंत वेजेस के नीचे टू रॉयल्टीज 11,000। नेक्स्ट अगला नाम था सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मीन्स गुड्स बेचे थे और वो बेचे हुए गुड्स वापस आ गए। वापस आ गए मतलब ये गुड्स रिटर्न हो गए, या आप सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर आपको सेल्स लिखना है क्रेडिट साइड और उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। थोड़ी देर के बाद ये फिर से रिपीट कर दूंगा, इसको पेंडिंग रखो थोड़ी देर। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज। ओनर्स खुद के लिए गुड्स लेकर गए 16,000 के, ऐसा करने से गुड्स कम हो गए। आप लोग यहाँ लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मीन्स ओनर ने गुड्स लेके गए 16,000 के। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट 4,200, गुड्स बनाने के फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री रेंट 4,200। नेक्स्ट ये डेट देख लीजिए आप, क्लोजिंग स्टॉक है ये, आखिरी दिन मतलब क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग स्टॉक 36,000, या आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 36,000। नेक्स्ट ये ओपनिंग स्टॉक है 22,000, लास्ट ईयर इतना गुड्स बच गया था वो आप यूज करोगे टू ओपनिंग स्टॉक 22,000। नेक्स्ट है गुड्स बेच दिए 3,80,000 के, गुड्स बेच दिए इनकम हो गई, या आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड मेन इनकम ऑफ द बिजनेस बाय सेल्स 3,80,000। ये नाम मैंने पेंडिंग रखा था, इधर देखो आप ध्यान से। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गया 24,000 का, तो 3,80,000 के गुड्स बेचे थे, किसी वजह से इसमें से 24,000 के गुड्स वापस आ गए, वो माइनस हो जाएंगे लेस सेल्स रिटर्न, इसलिए फाइनली गुड्स बिका है आपका 3,56,000 का। ये अमाउंट आप बाहर लिखोगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट ऊपर देखो अगला नाम है परचेसेस 1,90,000, हमने पूरे साल भर में गुड्स खरीदे 1,90,000 के। नेक्स्ट नाम है ऊपर देखो क्वेश्चन में परचेस रिटर्न, तो गुड्स खरीदे थे उसमें से कुछ गुड्स वापस दिए, परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, ये गुड्स वापस गया, 190 में से 6,400 गए, इसलिए अब फाइनली गुड्स खरीदे हमने 1,83,600 रुपीज के। नेक्स्ट दो अगले नाम है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,400, गुड्स बनाने का खर्चा, ये देखो यहाँ पर ट्रेडिंग के डेबिट साइड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,400। नाउ मोटिव पावर 16,000,
ये अगला नाम देखो यहाँ पर, मोटिव पावर 16,000 और नेक्स्ट है फ्रेट 7,400, यहाँ पर लिखा है फ्रेट 7,400। तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिए हमने, सारे इनकम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिए। अब हमको टोटल करना है, तो हम एक जजमेंट लेंगे रफ पेज पर टोटल करके। नॉर्मली क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है, क्योंकि कोई भी जब ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग मीन्स बिजनेस करता है, तो वो समझो 100 रुपीज़ में प्रोडक्ट खरीदेगा तो डेफिनेटली वो 100 से ज़्यादा में ही बेचेगा। 100 से कम में बेचेगा तो उसको लॉस हो जाएगा और उसको ट्रेडिंग करना नहीं बोलेंगे आप लोग। तो डेफिनेटली क्रेडिट साइड की टोटल ऑलमोस्ट केसेस में बड़ा आता है। अभी हम ये टोटल देख लेंगे, 3,56,000 प्लस 16,000 प्लस 36,000, इन सब की टोटल आ गई 4,08,000, 4,08,000। अब डेबिट साइड के हम लोग टोटल चेक करेंगे। ओपनिंग स्टॉक की 22,000, परचेसेस लेस रिटर्न माइनस करने के बाद आया 1,83,600। बाद में है वेजेस के देखो 16,000, रॉयल्टीज के 11,000, फैक्ट्री रेंट 4,200, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,400, मोटिव पावर 16,000, फ्रेट के 7,400। अब ये सब खर्चे की टोटल करके हम लोग देखते हैं कितना हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के सब खर्चों की टोटल आई 2,68,600। ट्रेडिंग के डेबिट साइड की टोटल आई 2,68,600, मींस गुड्स बनाने का खर्चा आया 2,68,600 और गुड्स बेचकर हमको पैसे मिल रहे 4,08,000। तो अब आपको कंपेयर करना है एक्सपेंसेस, डेबिट साइड एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड इनकम्स है, तो एक्सपेंसेस ज्यादा है या इनकम ज्यादा है। तो डेफिनेटली 4,08,000 ये जो अमाउंट है ये बड़ी है, और 2,68,600 ये डेबिट की अमाउंट है ये स्मॉल अमाउंट है। तो अब हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का हमेशा का यूजुअल जो रूल है वही, दोनों तरफ जो टोटल है सेम वही लिखोगे, बड़ी वाली टोटल 4,08,000 4,08,000। ये टोटल है 2,68,600, तो इनमें डिफरेंस आया 1,39,400 का। तो एक इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड टोटल 1,39,400, यानी एक बिजनेस चलाकर हमको 1,39,400 का प्रॉफिट हुआ। अभी और एक अकाउंट बाकी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये फाइनल अमाउंट आएगी, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट। ये रफ अमाउंट है, ये अभी बाद में फिर से चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करोगे। ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करना एकदम ईजी है। सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना डेबिट साइड और सारे इनकम्स रिकॉर्ड करना क्रेडिट साइड, फिर टोटल करके चेक करना। इफ इनकम्स आर मोर and expenses are less, the difference is known as profit and it is recorded on debit side known as gross profit. Thank you students.